फोटो ले उठना है भाई, सीधा भाई चलो ठीक है, लाइव है, थोड़ी देर में करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। छात्र खापड़ के दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, 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 दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सामाजिक बहिष्कार करने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, सामाजिक बहिष्कार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महाराज बंद। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और साथियों, आज 22 दिसंबर है और हम लोग यहाँ पर जिला जींद के लघु सचिवालय के बाहर यहाँ पर एक धरना स्थल है। यहाँ पर अलग अलग संगठनों के लोग अपनी मांगों के लिए धरना देने का काम करते हैं। और ये जो धरना है, पिछले 3-4 महीनों से ये धरना चल रहा है। और ये धरना इसलिए चल रहा है क्योंकि गांव खापड़ में और गांव छातर में दलित समाज के सामाजिक बहिष्कार के मामले के बारे में आप अच्छी तरह से परिचित हैं। और इन दोनों गांवों में केवल इसलिए हमारे समाज के लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है कि हम लोगों ने जो हमारे समाज के साथ जो अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, उन अत्याचार की घटनाओं में रिपोर्ट दर्ज कराने का काम किया था। हम लोगों के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज क्यों कराते हो? इन लोगों का ये भी कहना है कि एफआईआर दर्ज कराने से गांव का भाईचारा खराब होता है, गांव का सौहार्द बिगड़ता है। और एक्चुअली में इन गांवों में क्या हुआ था ये आपको पता भी है। और हमारे जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये गांव छातर से भी हैं, गांव खापड़ से भी हैं। गांव खरक गादिया में हमारे समाज के लोगों के साथ बेहद अमानवीय अत्याचार की घटनाएं हुई हैं। लोगों को जिंदा जलाने के प्रयास हुए हैं। छोटे से बच्चे को सार्वजनिक स्थल पे बुरी तरह पीटा गया है। और गांव छातर में हमारे समाज की जो चौपाल है, वहाँ पर पेशाब करके अनुसूचित जाति समाज के लोगों को गंदी गंदी गालियां बकने का मामला है। तीनों गांव के अलग अलग मामले में शराब के नशे में। तो इस मामले में तीनों मामलों में एफआईआर भी दर्ज है, मल्टीपल एफआईआर दर्ज है। गांव खापड़ के मामले में 2 एफआईआर दर्ज है, एक बच्चे को पीटने के मामले में एफआईआर दर्ज है, एक सोशल बॉयकॉट करने के मामले में एफआईआर दर्ज है। छात्र के मामले में 3 एफआईआर दर्ज है और तीनों की तीनों दलितों के खिलाफ जो अत्याचार के मामले हैं, उस मामले में एफआईआर दर्ज है। खरक गादिया का जो मामला है, इस मामले में भी 2 एफआईआर दर्ज है। अब 3 एफआईआर दर्ज है। तीनों एफआईआर की जांच चल रही है और तीनों एफआईआर में जो है सीरियस ऑफेंस है, बाई नेम अपराधियों के नाम दिए गए हैं। लेकिन जांच के नाम पर सब 0/0 रिजल्ट है। यहाँ पर जिस टाइम छात्र का मामला और खापड़ का मामला उफान पर था और बिल्कुल चरम पर था, पीक पर था, वायलेंस की घटनाएं गांवों में हो रही थी, हमारे लोगों को धक्के मार मार कर गांव से बाहर निकाला गया। उस टाइम यहाँ पर जो एसपी थे, वो उन एसपी साहब ने यहाँ पर हमारे मामलों को कम से कम दर्ज करने का जो काम किया था। लेकिन अब स्थिति ये है कि जो खापड़ गांव है और जो उचाना गांव है, ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का निर्वाचन क्षेत्र है। और उसके चलते यहाँ पर सभी जो मुख्य पद हैं, चाहे हम एसपी की बात करें, चाहे डिप्टी कमिश्नर की बात करें, चाहे हम उचाना के डीएसपी की बात करें, चाहे हम उचाना के थाना इंचार्ज की बात करें,
सभी पर इन्हीं जो जाति विशेष के लोग हैं इन्हीं लोगों का कब्जा है। और आज जिस विषय पर हम लोग लाइव आए हैं वो लाइव आने का हमारा एक विषय है कि इन मामलों में जो जांच की जा रही है और इन मामलों में जो जांच की जा रही है वो जांच किस दिशा में की जा रही है। जो हमारे समाज के साथी हैं इनके बयान भी दर्ज हुए हैं। इनके बयान दर्ज कराने के दौरान क्या क्या प्रेशर इन लोगों पर आए, जो बात इन लोगों ने बतानी चाहिए क्या वो बयानों में लिखी गई, और जो पीड़ित हैं क्या वाकई में उनके बयान दर्ज हो रहे हैं, और जिनके वाकई में बयान दर्ज हो रहे हैं क्या वो पीड़ित है या नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बात है जो जांच से जुड़ी हुई है। जो मेरा लाइव का शीर्षक ये है कि इस मामले में इन मामलों में जो जांच की जा रही है वो जांच का एंगल मामलों को खत्म करने का है। तो हमारे बीच में जो साथी हैं जिनके नेतृत्व में ये धरना चल रहा है, दिनेश कापड़ है। मैं दिनेश कापड़ से कहूँगा कि कम शब्दों में पहले तो खापड़ का मामला बताएं, फिर छात्र का मामला छात्र के साथी बताएंगे, खरब गादिया का मामला खरब गादिया के साथी बताएंगे, और फिर दोबारा आपके पास आएंगे हम जो जांच का विषय उस बारे में बात करने के लिए। खापड़ में क्या हुआ था, खापड़ में आप बताएं पहले, ताकि कुछ साथी हमारे फेसबुक पे नए जुड़े होंगे उनको पता चलना चाहिए। जय भीम साथियों, आज अनिश्चितकालीन धरने के आज 66 दिन हो चुके हैं और गांव खरक गादिया खापड़ और छात्र के लोग यहाँ मिलकर के इकट्ठा संघर्ष कर रहे हैं। तो गांव खापड़ का जो मामला है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा मामला आपको संज्ञान में भी है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं कि मामला, जैसे बहुत से साथी अभी नए जुड़े हुए हैं, गांव खापड़ में 27 अगस्त को एक नाबालिग बच्चे को भीड़ के द्वारा पीटा गया था। उस बच्चे को 4 जगह अलग अलग गांव में पीटा गया था और एक जगह की एक वीडियो बनी थी, 2 छोटी छोटी वीडियो बनी थी। 1 मिनट 38 सेकंड की एक वीडियो थी, एक 13 सेकंड की एक वीडियो थी। तो बड़ा गंभीर मामला था कि एक नाबालिग बच्चे को भीड़ के द्वारा गांव के जाट कम्युनिटी के लोगों के द्वारा एक चोरी का झूठा आरोप लगा के उसे आरोपी लोगों ने पीड़ित बच्चे की मां को और उसके बाप को धमकाया कि आप लोग थाने में इस मामले में नहीं जाएंगे, इस मामले को लेकर थाने में नहीं जाएंगे। और वो परिवार बड़ा सदमे में था कि उनके बच्चे को भीड़ के द्वारा पीटा गया है, बावजूद उसके आरोपी हमें धमकी दे रहे हैं कि न्याय के लिए आप लोगों को थाने में नहीं जाना। तो जब वो वीडियो वायरल हुई इस मामले में, तो छोटी 2 वीडियो बनी थी, वायरल वीडियो के हिसाब से फिर हम लोगों ने, जो मेरे साथी थे गाँव के अंदर, अनिल, नरेश, विक्रम और जो पीड़ित बच्चे का परिवार था उसके साथ हमने बात करके मैंने खुद आकर के इस मामले में यहाँ एसपी साहब को लिखित कंप्लेन दी और वीडियो की जो वीडियो बनी थी डीवीडी बना के एसपी साहब को सौंपी थी। तो 29 अगस्त को उस मामले में जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो गांव में जाट कम्युनिटी के लोगों ने हमारे ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया समझौते के लिए कि भाई हो जाती है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं है। और बच्चे को भीड़ के द्वारा जो पीटा गया है वो एक मतलब एक शंका थी हमें कि कहीं ना कहीं बच्चे ने चोरी की है, को पीटा गया है। इस मामले में आप कॉम्प्रोमाइज करें, थाने तहसीलों के चक्कर में ना पड़े। तो हमारे साथियों ने, जो मेरे साथ साथी थे और जो पीड़ित बच्चे का परिवार था, हमने डिसाइड किया था कि भाई बच्चे के साथ नाइंसाफी हुई है और उसके दिमाग पर बड़ा सदमा लगा है कि छोटी सी उम्र में इतने लोगों ने इसको भीड़ के द्वारा उसको पीटा था। तो जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है उन लोगों ने प्रेशर बनाना शुरू किया, हमने समझौता करने से मना कर दिया। गाँव में बड़ी बड़ी पंचायतें होती है, पूरा गाँव की पंचायतें होती हैं और हमें प्रेशराइज किया जाता है। तो हम लोगों ने जैसे ही समझौता करने से मना किया तो उन लोगों ने 4 सितंबर को हमारा मिलकर के उन लोगों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया। और उस समय से लेकर 16 परिवार गांव से पलायन करके गांव से बाहर आए थे। और आज भी हम काफी परिवार, लगभग 5 परिवार गांव से आज तक भी बाहर हैं। हमें आज 109 दिन हो गए हैं गांव से बाहर आए हुए। 109 दिन से हम गांव से बाहर हैं, संघर्ष कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं जींद प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, लेकिन हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मजबूरी बस यहाँ जींद में हमें कोर्ट के बाहर धरना लगाना पड़ा। और अब जो मैं ताजा जो अपडेट इस मामले में है, जो बच्चे को पीटने वाले जो 10 लोग थे उसमें से पुलिस ने अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट किया है और बाकी के 6 लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। और जो सोशल बाइकाट उन लोगों ने हमारा किया था उस मामले में जब 22 अक्टूबर को पर्चा दर्ज हुआ, अभी तक किसी भी आरोपी की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो मेरे साथ अभी ये खापड़ का मामला था जो अभी तक अपडेट है इस मामले में। अब छात्र के हमारे साथी नरेश और सुशील हैं, वो आपको छात्र वाले मामले में पूरी अपडेट बताएंगे। आइए। हमारे साथ जो साथी हैं ये गांव छात्र से हैं और नरेश हैं, ये भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भी हैं। और नरेश बताइए क्या मामला था सारा। जय भीम साथियों, मैं नरेश छात्र भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। देखिए साथियों, सबसे पहले हमारे गांव में 1 अगस्त को झगड़ा हुआ था। तो कुछ जाट कम्युनिटी के लोग वहाँ पर शराब के नशे में आ गए, हमारे साथियों के साथ उन्होंने मारपीट की और उसमें गांव के लोगों ने ज़्यादा भीड़ बिठा के हमारे एक साथी से पूरे कागज पे साइन करवा लिए थे। और उसके बाद फिर दोबारा से झगड़ा हुआ तो वो गोगरिया गांव में टूर्नामेंट कबड्डी की, उसमें
हमारे साथी के साथ मारपीट की गई और उसके बाद फिर हमारे साथियों ने वहाँ जा कर के उचाना थाना के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया। वही दौर फिर शुरू हुआ, तो गांव में भीड़ें इकट्ठी होने लगी, पंचायतें होने लगी। उसके बाद पंचायत में जब हमारे साथी ने फैसला नहीं किया तो 26 तारीख को हमारे गांव में सोशल बाइकाट कर दिया गया। और बाइकाट के बाद जब 22 तारीख को फिर हमारा एक साथी गांव से कुछ राशन लेकर अपने घर का राशन लेकर अपने घर की तरफ आ रहा था, तो हमारे साथी को वहां पर भीड़ के द्वारा पीटा गया। उसमें फिर हमने मुकदमा दर्ज करवाया और उसकी एक बाजू टूट गई थी और उसके सिर में काफ़ी चोटें आई थी। देखिए सर, सामाजिक बहिष्कार और ये घटनाएं हमारा बार बार शोषण करते हैं। जाट कम्युनिटी के लोग बार बार उत्पीड़न करते हैं, साथ में मिलकर शासन और प्रशासन भी यही काम करता है। हमने एसपी साहब को जांच इंक्वायरी के लिए बुलाया। जांच इंक्वायरी में एसपी साहब ने सिर्फ हमारी तरफ से 9 एफिडेविट लिए हैं। उन्होंने जांच इंक्वायरी के नाम पर बहिष्कार हुआ डॉक्टर परिवारों का। इतने लंबे समय तक भी जांच अधिकारी ने कोई भी हमारी तरफ से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जो आरोपी पक्ष है उनकी हर एक कार्रवाई पूरी करने में वो सक्षम है, लेकिन पीड़ित परिवारों की आज तक भी वो सुनवाई करने के लिए सक्षम नहीं है। और जो जाता है अधिकारी जांच नरवाना कुलदीप एसपी, वो इंक्वायरी के लिए जाता है, जानबूझ पॉइंट होते हैं वो लिख लेता, और लेकिन जो मजबूती के पॉइंट होते हैं हमारे समाज के वो इग्नोर करता है। ये भी हमारा प्रशासन भी यहाँ पर भी हमारा उत्पीड़न कर रहा है और एसपी डीसी सबसे को अवगत कराया हमने इस मामले में, लेकिन एक सद्भावना कमेटी बनाने के बाद आज भी सामाजिक बहिष्कार का एक जिंदा जागता सबूत है। जो हमारे सुरेंद्र हैं दादाजी पिल्ले ले रखे इन्होंने ठेके पर, इसके खेतों में आज तक भी पानी देने का काम नहीं कर रहे वो लोग। आज भी हमारा सामाजिक बहिष्कार है। इसके मामले में लेकर हमने जींद डीसी को भी अवगत करवाया है और उन्होंने आश्वासन दिया भाई हम आपको इस मामले के लिए सुलझाने का काम करेंगे। लेकिन मैंने डीसी साहब से तब बोला सर आपने सद्भावना कमेटी बनाई थी, वो आज ना तो सद्भावना कमेटी है और ना आप है। जब तक हमारा सोशल बाइकाट हो रहा है और आज तक भी हमारा सोशल बाइकाट है, इसका जिंदा जागता एक सबूत भी है आज तक नहीं। ये सुरेंद्र है, इसके बारे में जो घटना से प्रताड़ित है ये आपको इस मामले में सारी जानकारी देगा। सुरेंद्र भाई बताओ। सर मैंने खेती कर रखी है, मैं पानी मांगने गया था, मेरे पे बंदी हुई एफिडेविट मांग रहे हैं। गांव के ये जो जाट समुदाय से है वे एफिडेविट दे दो आपको पानी मिल जाएगा। एफिडेविट इस चीज़ का मांग रहे हैं कि वे हमारी बंदी नहीं है, तो आज भी पानी नहीं है, हमारी फिलहाल बंदी है आज भी घटी। सरपंच से भी मैंने बात की, जो आज का मौजूद का सरपंच है वो भी हमसे एफिडेविट मांग रहे हैं। तो हमारे बीच में यहाँ पर 3 गाँव के लोग पिछले 66 दिनों से धरने पर बैठे हैं और खरक गादिया के लोग तो बहुत दिनों से धरने पर बैठे हैं, कम से 5-6 महीनों से बैठे हुए हैं। खरक गादिया का क्या मामला भाई? आप खरक गादिया से हैं, एक बार बताना क्या मामला है आपका, डिटेल में बोलो। मेरे पिताजी और मेरे मामा जी भेंट दबाने के लिए गए हुए थे और उसके दौरान जट सीख हैं उनके दौरान मारपीट के दौरान उसकी फसलियाँ टूटी थी। उस मामले में किसकी फसलियाँ टूट गई थी? मेरे पिताजी यहाँ की फसली टूटी हुई। क्या नाम है आपके पिताजी का? अजमेर सिंह। अच्छा। और फसलियाँ टूटी हुई थी और जो फैसला करवाने के बाद में तो उन्होंने मेरे पे डीजल छिड़क दिया। सड़क पे रोक के राठर गांव में मेरी दुकान है, वहाँ से मैं घर लौट रहा था। तो आपको डीजल छिड़कने के पीछे उनकी क्या मंशा थी? उनकी आग लगाने की थी सर। वो फिर आप कैसे बचे? फिर एक जो राठर गांव में थे रोड जाट का व्यक्ति आया, उसकी लाइट की बाइक की लाइट देख के मैं बैठ गई थी सर। हाँ, फिर उन्होंने हमारे घर में आग लगा दी। तीसरा महीना 8 तारीख को थी। घर में आग लगाने के बाद फिर उन्होंने हमारा बहिष्कार कर दिया। दूध पानी सारा सौदा ही बंद है दुकानों पे से। तो इस मामले में क्या पुलिस ने आपकी एफआईआर दर्ज की है? एफआईआर तो दर्ज बहिष्कार की नहीं करी। तो ये आग लगाने वाली है, डीजल वाली है और पेट दबाने वाली है जो मारपीट दौरान हुई थी उसके दौरान है। 3 एफआईआर दर्ज है, कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो
पुलिस जो है, पुलिस की जांच से इस मामले में आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है। एक बार फिर हम दिनेश की तरफ लौटेंगे। जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, खासतौर पे खापड़ वाले मामले में, छात्र वाले मामले में, कौन पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और किस एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? देखिए साथियों, वैसे तो कहने के लिए इस दोनों गांव के मामले में, छात्र और खप्पड़ के मामले में जो जांच अधिकारी है वो एससी कम्युनिटी से है। जो पूर्व में यहाँ पे एसपी साहब थे, उन्होंने स्पेशली इनको यहाँ पे ये जांच सौंपी थी। पहले ये जांच डीएसपी जितेंद्र खटखड़ के पास थी, जो जाट कम्युनिटी से संबंध रखते थे। लेकिन अब ये जांच कुलदीप एएसपी के पास है। लेकिन वो सारा का सारा जो जांच का उनका दायरा है, वो जांच सरकार के इशारे पे की जा रही है और पूरी तरह से दोनों केसों को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। जो पूर्व में यहाँ एसपी साहब वसीम अकरम जी थे, उनके नेतृत्व में जब हमारे जो मामले थे, चाहे वो बच्चे की पिटाई का मामला था, चाहे दोनों गाँव में सोशल बाइकाट का मामला था, वो तुरंत उन मामलों में मुकदमा दर्ज हो गया था। लेकिन जब से एसपी साहब यहाँ से चेंज हो गए, दूसरे एसपी साहब आए हैं और जांच एएसपी कुलदीप के पास आई है, इस मामले में दोनों गांव के मामले में अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। इसलिए मजबूरी बस हमें यहाँ धरने पे बैठना पड़ रहा है। मतलब हरियाणा सरकार जानबूझ करके, खास करके हरियाणा सरकार के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, वो उचाना विधानसभा से खुद विधायक हैं, हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम है, उनके इशारे पे इन आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा है और जांच के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा है, पीड़ितों को न्याय देने का काम नहीं किया जा रहा है। और एक और बात बड़े शर्म की बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी मौके पे विधानसभा का सत्र चला हुआ है और उस सत्र के अंदर भी आज गांव खापड़ में 3 महीने 18 दिन हो गए सोशल बाइकाट हुए और छात्र के अंदर 2 महीने 25 दिन हो गए हैं। बावजूद इसके अभी तक सत्र के अंदर, विधानसभा सत्र के अंदर किसी भी पार्टी के विधायक ने हम दलितों की आवाज नहीं उठाई है कि आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर दलित कम्युनिटी के लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है और वो लोग जींद के अंदर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। तो ये बड़े शर्म की बात है और समाज के लिए बड़े सोचने का विषय है कि आज आप लोगों के हक अधिकारों के लिए, आपको पता है कि मिर्का गांव का मामला आज कितना तूल पकड़ा हुआ है। भाई विनोद वाल्मीकि का शव पिछले 8 दिनों से हिसार के अंदर सिविल हॉस्पिटल में रखा हुआ है और यहाँ हम पीड़ित लोग, सोशल बाइकाट के पीड़ित लोग जींद में 66 दिनों से बैठे हुए हैं और हरियाणा सरकार का सत्र चला हुआ है और कोई भी किसी भी पार्टी का विधायक हमारी आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन इन लोगों को हमारे वोट चाहिए और जब हम लोगों के साथ ये दबंग कम्युनिटी के लोग अत्याचार करते हैं, जुल्म जाति करते हैं, तब ये लोग कोई भी आगे बढ़कर हमारे मामलों को आवाज नहीं उठाता, हमें न्याय दिलाने का काम नहीं करता। तो समाज के लोगों ये सोचने का विषय है कि आज आप अपनी लड़ाई आपको अकेले लड़नी पड़ रही है। कोई भी दलित नेता या किसी भी पार्टी का विधायक, एमपी, एमएलए कोई भी आप लोगों के साथ में नहीं खड़ा है। और बड़े शर्म की बात है ये सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार, ये जींद का प्रशासन आप लोगों की जिस तरह से अनदेखी कर रहा है। भाई विनोद वाल्मीकि का सब 8 दिन से न्याय की गुहार लगा रहा है और हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं और अभी भी हमें लग नहीं रहा कि हमें न्याय बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसका एक कारण ये भी है कि हमारे समाज में जो आपसी फूट है, एक दूसरे की जो टांग खिंचाई है और आप सब लोग मिलकर के किसी भी जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ नहीं लड़ते, ये इसका नतीजा है कि हम लोगों को अपने ऊपर जो जुल्म जाति होती है उसके लिए इस तरह धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। डेड बॉडी को इतने दिनों तक रखना पड़ता है, तब भी जाकर हमें न्याय नहीं मिलता। तो ये सोचने का विषय है साथियों, इस पे सोचो कि अगर आप लोगों को इस मामले में न्याय चाहिए, किसी भी मामले में न्याय चाहिए, तो आप लोगों को इकट्ठा होकर के लड़ना पड़ेगा और अपने समाज के दर्द को समझना पड़ेगा। मैं रजत साहब से कहूंगा कि वो आगे इस मामले के कोर्ट की प्रक्रिया बताएं आप लोगों को। साथियों, जिस तरह से आप लोगों ने सुना कि किस तरह से अत्याचार की घटनाएं हुई हैं और किस तरह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम लोग शुरू से आपको किसी भी अत्याचार की घटना के बारे में हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने रूबरू आते हैं और हम लोग आपको हमेशा ये बताते हैं कि पुलिस की जांच जो है हमेशा आरोपियों को फायदा पहुंचाने वाली होती है। बेशक और उन मामलों में जांच अधिकारी जानबूझ के हमारी कम्युनिटी के ही रखे जाते हैं। और अगर मैं भाटला गांव की बात करूं, भाटला गांव में जो सामाजिक बहिष्कार का मामला हुआ था, उसमें जो पुलिस ने जांच की थी, उस जांच में पुलिस ने एक भी सामाजिक बहिष्कार पीड़ित का बयान दर्ज नहीं किया था। उस केस में जो गवाह बनाए गए थे, उस केस में गवाह वो बनाए गए थे जो सामाजिक बहिष्कार करने वाले थे। उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए गांव खापड़ में और गांव छात्र में भी उन लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, उनके जो समर्थक लोग हैं, चाहे वो हमारी जाति के हों चाहे दूसरी जाति के हों। क्योंकि अगर हमारी कास्ट में, हमारे समाज में उन लोगों की नाजायज बातों का समर्थन करने वाले ना हो
और विरोध करने वाले लोग ही हों तो इस तरह की घटनाएं तो बिल्कुल ही सामने नहीं आएंगी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि पुलिस इस मामले में हमारे उन समाज के गद्दार साथियों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का काम कर रही है और वो लोग धड़ाधड़ आरोपियों के पक्ष में एफिडेविट और बयान देने का काम कर रहे हैं कि इस तरह की गांव में कोई घटनाएं हुई नहीं है। और दूसरी बात, एक बात और बताऊं आपको, जहां भी सामाजिक बहिष्कार की घटना होती है, चाहे किसी भी गांव में भी सामाजिक बहिष्कार की घटना हो, गांव में बड़ी सख्ताई से सामाजिक बहिष्कार को लागू किया जाता है इन लोगों द्वारा। और बाकायदा हर गांव में किसी में 11,000 रुपये जुर्माना है, किसी में 51,000 रुपये जुर्माना रखा हुआ है। लेकिन जब भी कोई सरकारी बॉडी के लोग बयान लेने के लिए आते हैं, चाहे पुलिस आए, चाहे एससी कमीशन आए, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आए, या कोई मीडिया के साथी हैं जो जनरल मीडिया के साथी हैं, इन गांवों की जो सामाजिक बहिष्कार करने के आरोपी हैं वो लोग हमेशा ये कहने का काम करते हैं हमने तो कोई सामाजिक बहिष्कार किया ही नहीं। लेकिन उनके जाने के बाद और भी सख्ताई से सामाजिक बहिष्कार करने का काम हम लोगों का किया जाता है। और इन तीनों मामलों में उन्हीं लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस छांट के केवल उन लोगों के बयान दर्ज कर रही है जो ये कहते हो कि भाई सामाजिक बहिष्कार नहीं हुआ। उन्हीं लोगों के बयान दर्ज कर रही है जो असल पीड़ित हैं, जिनका सामाजिक बहिष्कार हुआ है। उन लोगों को तो पुलिस ने आज तक सम्मन भेज के बुलाया भी नहीं है। अब बड़े दुख की बात है, ये सारा का सारा जो काम है हमारे सामाजिक बहिष्कार के पीड़ितों के जो बयान दर्ज करने का काम हो रहा है, जो फर्जी बयान दर्ज करने का काम हो रहा है, हमारे समाज के पुलिस अधिकारी कर रहे हैं और आईपीएस अधिकारी हैं। और चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे वो एएसआई हो, ये जब भी नौकरी पे लगते हैं इनको खाकी पहनाई जाती है, इनके स्टार लगाए जाते हैं, तब इनको कहा जाता है कि आप संविधान के मुताबिक काम करोगे, पुलिस रूल्स के मुताबिक काम करोगे, आप किसी जाति रंग भेद का भेदभाव नहीं करोगे। लेकिन वो लोग केवल एक जाति को मजबूत करने के लिए उनके केस को अनुसूचित जाति के लोगों। और दिनेश भाई ने एक और बात रखी कि संसद का भी और विधानसभा का भी शीत सत्र चल रहा है और यहाँ पर जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, 17 एमएलए तो हमारे समाज के चुने हुए गए हुए हैं। लेकिन चाहे वो मिर्चपुर का मामला हो, चाहे ये मौजूदा मामले हो, खापड़गांव, छातरगांव, खरगकादिया गांव, मीरका में डेड बॉडी पड़ी हुई है, मीरका के गांव की डेड बॉडी सिविल अस्पताल हिसार में पड़ी हुई है। किसी भी दलित समाज के चुने हुए प्रतिनिधि ने गांव में आकर, या जहां पर धरने चल रहे हैं, चाहे वो सिविल अस्पताल हिसार में चल रहा है, चाहे लघु सचिवालय जींद में चल रहा है, यहाँ पर आकर पीड़ितों की सुध लेने का काम नहीं किया। उनकी हिम्मत ही नहीं है कि हम बोल दें। उनको केवल इतना है कि जो मलाई सरकार ने एक छोटी सी कटोरी में उनको दे रखी है वही हम लोग चाटते रहें। और उनको ये डर है कि कभी हमने पीड़ित समाज की आवाज उठाने की बात है। और मेरी अपील है कि हमारे साथ हमारे समाज के लिए बहुत बड़े बड़े संगठन काम कर रहे हैं, भीम आर्मी काम कर रही है। और आपको बताऊं, यहाँ पर जो छातरगांव का मामला है, छातरगांव के मामले में जो भीम आर्मी का जिला प्रधान है नरेश, ये आपके सामने खड़ा है, भीम आर्मी का जिला प्रधान गांव बदल कर दिया गया है, गांव से धक्के मारकर निकाल दिया गया है उन लोगों द्वारा, और ये धरने पर बैठने के लिए मजबूर है। मैं भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, भीम आर्मी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आके अपने जिला प्रधान की सुध लो, उसको न्याय दिलाने का काम करो। और दूसरा, जो हमारे समाज के लिए राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं, जो हमारे समाज दूसरी पार्टियों में भी जो हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, मैं खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से अपील करना चाहूंगा कि ये बहुजन समाज के साथ पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं। मैं अपील करता हूं, जो हाई कमांड है राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के, वो आपस के जो भी छोटे मोटे मतभेद हैं वो मतभेद भुलाकर धरने पर आने का काम करें और हमारे साथियों को न्याय दिलाने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी देश में हमारे समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का काम करती है। अगर ये आवाज उठाएंगी, इन लोगों को न्याय दिलाने का दूर तक आवाज जाएगी, संसद तक आवाज जाएगी, विधानसभा तक आवाज जाएगी और हमारे साथियों को न्याय मिल पाएगा। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, सारा का सारा जो है बिल्कुल गैर अनुसूचित जाति मानसिकता का है। हमारे साथी डिप्टी कमिश्नर के पास मांग करने के लिए जाते हैं, अपनी मांगों के संदर्भ में इनको वहां से धक्के मारकर निकाला जाता है। एसपी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही रूढ़िवादी जाति विशेष मानसिकता का एसपी यहाँ पर आया हुआ है। और यहाँ उसके दफ्तर के सामने तो हमारे समाज के साथी जब जाके खड़े होते हैं तो संतरी पूछता है, भाई तुम कौन हो?
बोला जी हम गांव छात्र से हैं, कौन क्या मामला है? बोला जी हमारा बहिष्कार हो रखा है। तो केवल बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार का नाम सुनते ही एसपी के दफ्तर से धक्के मार मार कर हमारे समाज के बच्चों को और इन लोगों को निकाल दिया जाता है। तो बड़ी समाज की विकट स्थिति हो रखी है। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, गांव मीरका के एक 22 साल के लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है वहां पर सिविल अस्पताल हिसार में। और हमारी लड़ाई का जो रुख होना चाहिए, हमारी लड़ाई का रुख होना चाहिए पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, जातिवादी गुंडों के खिलाफ। लेकिन मैं वहां पर पिछले 7-8 दिनों से वहां पर मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं, लेकिन वहां पर मैंने देखा, वहां पर जो जमीनी स्थिति देखी है, जो आरएसएस की एक चाल है, बीजेपी की एक चाल है कि अनुसूचित जाति समुदाय में भी 2 जातियों को भी अपने लड़ाने का काम करना है, वो वहां पर उनका काम सारा का सारा प्रैक्टिकल मैं देख रहा हूं। वहां पर मीरका में सिविल अस्पताल में जो है, हम अनुसूचित जाति समाज के ही 2 दड़े आपस में लड़ाई लड़ने पे लगे हुए हैं, जिसके चलते वहां पर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले जो लोग हैं, संगठन है, उनकी संख्या दिन पर दिन कम हो रही है। और एक दिन ऐसा आएगा, इस समाज की लड़ाई का फायदा पुलिस उठाएगी और है ना, जबरदस्ती डंडे के जोर पर, बंदूक के जोर पर वो डेड बॉडी उठा के अंतिम संस्कार कर देगी और हम है ना अपने घरों में बैठे रह जाएंगे। तो ये टाइम जो है आपस में लड़ने का नहीं है, ये टाइम आपस में एक दूसरे की टांग खींचने का नहीं है, ये मिलजुल कर लड़ाई लड़ने का है। चाहे वाल्मीकि हो, चाहे धानक हो, चाहे चमार हो, चाहे कोई भी जाति हो, मिलजुल कर लड़ाई लड़ने का वक्त है। और इस मामले में जो थोड़ा सा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल जीरो है, मामले को खत्म करने पे लगी हुई है। इस मामले में हम हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को, हरियाणा पुलिस को नोटिस जारी किया है सामाजिक बहिष्कार के मामले में। और ये जो आने वाली 20 जनवरी है, इस 20 जनवरी को पुलिस को वहां पर एफिडेविट पर अपना रिप्लाई देना पड़ेगा। हालांकि हरियाणा सरकार ने, हरियाणा पुलिस ने वहां पे अपना जो जबानी जमा खर्च में हाईकोर्ट को बताया है, बिल्कुल सरासर झूठ बोलने का काम किया है कि गांव में बिल्कुल शांति है, कोई सामाजिक बहिष्कार नहीं हुआ, कोई प्रोटेक्शन, सारी की सारी हमने प्रोटेक्शन भी लगाई हुई है। साथियों, जो पुलिस का झूठ इस बात से साफ उजागर होता है कि सारे के सारे साथी, अगर गाँव में इतना भाईचारा, शांति होती तो यहाँ पर इस टाइम हरियाणा में 0 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और 0 डिग्री टेम्परेचर में खुले आसमान के नीचे ये लोग अपना जीवन यापन करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर छोटी सी रसोई बनाई हुई है और उस रसोई में अपना रोजाना का छोटा मोटा जो खाना पीना होता है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो सरकार, पुलिस, प्रशासन तो अंधे हो ही चुके हैं, उनको तो हमारे खिलाफ अत्याचार दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जो हमारे समाज के साथी हैं, संगठन है, पार्टियां हैं, मेरी अपील है कि तुम तो कम से कम अपनी आंखें खोल लो, तुम तो अपने साथ, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए यहाँ पर आकर इनकी मदद करने का काम करो। तो बीच में दिनेश कापड़ जी बताएंगे। साथियों, अभी आपको लाइव के माध्यम से सारी अपडेट दे दी गई है। अब मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ। धरना संचालक होने के नाते हम जैसे गांव छात्र, खापड़ और खरगादिया के लोग यहाँ 66 दिन से बैठे हुए हैं और दर्जनों बार जींद में हमने जींद प्रशासन और हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हम कर चुके हैं। पुतले तक हम हरियाणा सरकार के मंत्रियों के, संतरियों के, मुख्यमंत्री तक के पुतले हम जला चुके हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई भी असर नहीं है। इसलिए मजबूरी में आज 66 दिन से हम यहाँ बैठे हैं। अब मैं आप लोगों से एक अपील करता हूँ कि आने वाली 1 जनवरी को हम लोगों ने मिलकर के 1 जनवरी को हमने कॉल दी है कि जींद के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट हम करें, बड़ा आंदोलन हम करें, ताकि जींद के प्रशासन पर और हरियाणा सरकार पे दबाव बने और जो ये पीड़ित गांव छात्र, खापड़, खरगादिया के जो पीड़ित हैं, उनको इंसाफ मिले। तो मेरी आप सबसे अपील है कि 1 जनवरी को आप लोग यहाँ पे जींद के धरना स्थल पर यहाँ पे पहुंचे, अपने समाज की ताकत इस हरियाणा सरकार को नहीं, जींद प्रशासन को भी और विरोधियों को भी अपने समाज की ताकत दिखाने का काम करें। क्योंकि आजादी के 74 साल बाद जो हमारा ये सोशल बाइकाट किया गया है, इसके विरुद्ध में आज आप लोग एकजुट होकर के हमारी आवाज को बुलंद करें और जितना भी जींद का ग्राउंड, ये जो धरना स्थल का ये ग्राउंड है, इसको भरने का काम करें और प्रशासन को जताने का काम करें कि अगर हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिला तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। संविधान के और कानून के दायरे में रहकर हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हम एकजुट हैं। और अगर आप लोगों की एकता यहाँ नजर आई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ साथियों, जो छात्र, खापड़, खरगादिया के लोग यहाँ इतने दिनों से बैठे हैं और खास करके इतनी प्रताड़ना उनको सहन करनी पड़ रही है, सामाजिक बहिष्कार का जो दंश है साथियों, आप लोग उसको अच्छे से समझ नहीं रहे हैं कि 150 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है इस गांव छात्र के अंदर। और वो लोग अपनी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो उनको चाहिए, आम खास घरों में जो रसोई का सामान है, जो भी जरूरत की चीजें हैं,
गांव छात्र के लोगों को 20 से 25 किलोमीटर दूर से जाकर के लेके आनी पड़ रही है। 2 महीने 26 दिन हो गए उनको, उनका सामाजिक बहिष्कार जारी है और वो उचाना से, दूर दराज से, कलायत से, किठाना से अपना सारा सामान खरीद के लेके आते हैं। कितनी मतलब कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और गांव खापड़ के लोग पिछले 109 दिन से गांव से बाहर हैं, उनके घरों में ताला लगे हुए हैं। बाबा साहब ने जो कहा था कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है, अगर आप लोगों को बाबा साहब की लाइनों को फॉलो करते हैं तो हमारे आंदोलन में 1 जनवरी को यहाँ शामिल हों और इन पीड़ितों का सहारा बने और उनको न्याय दिलाने का काम करें। जय भीम साथियों। फोटो ले लो, कट जा 2 मिनट। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, बहिष्कार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं डरेंगे कुर्सी से, चलेंगे कुर्सी से। जय भीम, जय भीम, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्र खापड़ के दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, छात्र